नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बोध पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इससे पहले आप इस लेसन के 3 वीडियो देख चुके हैं। तो हमने तीसरे संवाद में पढ़ा था कि विश्वामित्र परशुराम को कहते हैं कि लक्ष्मण तो बच्चा है, उसको बच्चा समझकर माफ़ कर दीजिए। तो इसका उत्तर अभी कौन दे रहे हैं? परशुराम। तो चलिए हम आज हमारा संवाद शुरू करते हैं। पहले हम वाचन करेंगे, फिर शब्दार्थ देखेंगे और फिर भावार्थ। तो सबसे पहले हम वाचन करते हैं। कौशिक सुनहु मंद एहु बालकु, कुटिलु कालवस निज कुल घालकु, भानु बंस राकेश कलंकु, निपट निरकुसु अबुधु असंकु, काल कवलु होई छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, तुमहु हटकहु जो चहु उबारा, कही प्रताप बलु रोष हमारा। अब क्या कहते हैं परशुराम? कौशिक, कौशिक यहाँ किसे कहा गया है? विश्वामित्र को। सुनहु, कौशिक विश्वामित्र। सुनहु मतलब बताना, मंद मतलब मूर्ख, एहु यह, बालकु बच्चा लड़का, कुटिलु मतलब बुरा, कालवश मृत्यु के सामने, निज अपना, कुल मतलब वंश, घालकु मतलब डालेगा, भानुवंश, भानुवंश का मतलब है यहाँ पर सूर्यवंश, राकेश चंद्रमा, कलंकु, कलंक मतलब दाग, निपट बिल्कुल ही, निरंकुशु जिस पर किसी का बंधन ना हो, अबुधु बिना बुद्धि के, असंकु मतलब जो रुके ना, काल कवलु, काल कवलु मतलब काल मतलब मृत्यु, मृत्यु का ग्रास बनना, होई ही का मतलब होना, क्षण थोड़ी सी पल में, एक सेकंड में, माही मतलब पल में, एक साथ है क्षण माही पल में, कहो कहना, पुकारी आवाज देकर, खोरी मोहि नाही, क्या कहते हैं यहाँ पर कि ऐसा नहीं करना, मोही मतलब मुझे, नाही मतलब नहीं, तुम मतलब आप, हटकहूँ, हटकहूँ का मतलब होता है रोकना, कोई कुछ गलत करता है तो उसके उस बात को रोकने के लिए, हटकहूँ मतलब डांटना, जो जैसे चहूँ चाहते हो, कही प्रताप बलु रोष हमारा, कही मतलब कहना, प्रताप का मतलब होता है फेमस, बलु मतलब हमारी ताकत, रोष मतलब गुस्सा। तो ये थे शब्दार्थ। अब हम देखते हैं भावार्थ। कौशिक सुनहु मंद एहु बालकु, क्या कहते हैं परशुराम विश्वामित्र से? हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बिल्कुल मूर्ख है, कुटिल काल बस निज कुल घालकु, और ये बड़ा ही उद्दंड भी है, मूर्ख भी है, और अपने इस कार्य से ये क्या करेगा? अपने वंश का नाश करेगा। अपने वंश का नाश करना, वंश, वंश किसे कहते हैं? जिस कुल में हम जन्म लेते हैं, जैसे रघुकुल, लक्ष्मण का कौन सा कुल है? रघुकुल, और वो एक राजा का वंश है, तो क्या कहते हैं कि ये अपने वंश का नाश करेगा। भानुवंश, सूर्यवंशी है ये, पर जिस प्रकार चंद्रमा में कलंक लगा हुआ है, वैसे ये अपने सूर्य वंश में कलंक लगाएगा। कलंक कैसे? कि जैसे वो एक साधु से लड़ाई कर रहे हैं तो कहता है कि मैं इसकी हत्या कर दूंगा, इसका वंश ही नहीं बढ़ेगा आगे, और इसका जो अपमान है, इसकी जो अपकीर्ति है वो पूरी दुनिया में फैल जाएगी। तो जो अपकीर्ति है, इसकी जो बुराई है जो दुनिया में फैलेगी, वो उसी प्रकार होगी जिस प्रकार चांद में दाग लगा हुआ है।
है, चांद अच्छा है, सुंदर है, पर उसमें दाग है। तो उसी प्रकार इसका जो वंश है वो अच्छा है, पर इसकी उद्दंडता, इसकी मूर्खता के कारण ये अपने वंश में दाग लगा देगा। निपट निरंकुशु अबुधु असंकु, ये क्या है, बिल्कुल ही निरंकुश है, मतलब इस पे किसी का शासन नहीं है, किसी का इसके ऊपर बंधन नहीं है, और बुद्धिहीन है और बिना डरने वाला है। तो क्या कहते हैं कि काल कवलु, और इसको मैं एक क्षण में, एक थोड़ी सी देर में मैं इसको मौत के घाट उतार दूंगा। कहो पुकारी खोरी मोही नाही, फिर आप मुझे कुछ मत कहना। खोरी मतलब दोष, फिर कोई मुझे तुम दोष मत देना। तुम हूँ हटक हूँ जो चहूँ बारा, और तुम अगर इसके वंश का भला चाहते हो, इसका भला चाहते हो, तो इसको तुम चुप करा लो। कहियू, और इसको क्या कहो, मेरा जो शौर्य है, मेरा जो प्रताप है, उसके बारे में इसको बताओ, और मेरा कैसा गुस्सा है उसके बारे में भी इसको बताओ। इसको किसको, लक्ष्मण को। तो यहाँ पर हम कैसे इसको लिखेंगे, विश्वामित्र की बात सुनकर परशुराम कहते हैं, विश्वामित्र पहले वाले संवाद में विश्वामित्र ने जो बातें कही थी, तो उनकी बातें सुनकर परशुराम कहते हैं, हे विश्वामित्र, यह बालक बहुत ही मंद बुद्धि वाला और मूर्ख एवं उद्दंड है, जिसके कारण यह अपने कुल का नाश कर बैठेगा। इसे सत्य का ज्ञान नहीं है। ये चंद्रमा में लगे दाग की तरह अपने कुल के लिए कलंक है। इसको काल ने घेर रखा है। काल मतलब मृत्यु। कहते हैं ना, जब मृत्यु सामने हो तो व्यक्ति उल्टी सीधी बातें करता है, तो कहा है इसके सामने अभी काल खड़ा है, मृत्यु खड़ी है। मैं चाहूँ तो क्षण भर में इसका अंत कर सकता हूँ, फिर मुझे तुम दोष मत देना। अगर तुम इस बालक की सलामती चाहते हो तो मेरे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में बताकर इसे समझाओ एवं शांत करो। तो ये थी हमारी पंक्तियां किसकी, परशुराम ने किसको कहा, विश्वामित्र को कहा। किसके लिए कहा, लक्ष्मण के लिए कहा। और क्या कहा कि ये बिल्कुल ही मूर्ख है और इसको समझा लो, नहीं मैं इसको थोड़ी देर में ही मार दूंगा, और ये अपने वंश को नाश करेगा, और अपने वंश में ये चंद्रमा में लगे कलंक की तरह ये अपने वंश के लिए साबित होगा। आगे हम चलते हैं। ये लक्ष्मण जी कहते हैं, तो यहाँ पर लखन कहेहु मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। नहीं संतोष त पुनि कछु कहु, जनि रीस रोकिदु सह दुख सहु। वीर व्रति तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहूँ शोभा। अब लक्ष्मण क्या कहते हैं, लखन, लखन लक्ष्मण, कहेहु कहते हैं, मुनि उनके लिए आया, परशुराम जी के लिए। सुजसु, सुजस मतलब तुम फेमस हो, प्रसिद्ध हो, प्रसिद्धि। तुम्हारा मतलब अपना, आपका। तुम ही मतलब तुम। अछत को बरने पारा मतलब तुम तो रुकते ही नहीं हो। क्या कहते हैं लक्ष्मण कि आप तो अपनी बड़ाई का लगातार उसी के बारे में बिना थके, अछत मतलब बिना रुके, बिना थके आप उसी का वर्णन, बरने मतलब वर्णन करते जा रहे हो। अपने मुँह, मुँह मतलब मुख, आपनी करनी, अपने कार्य की, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, ये मुहावरा यहाँ पर आप लगा सकते हो। बार अनेक भांति बहुबरनी, अनेक प्रकार से आपने अपनी जो बड़ाई है उसको आपने किया है। नहीं संतोष उत पुनि कछु कहूँ, और इतना कहकर भी आपको अगर संतोष नहीं हुआ है तो पुनि मतलब फिर से, कछु मतलब कुछ, कहूँ मतलब कहो। जनि रीस रोकि दुसह दुख सहु, और रीस मतलब गुस्सा, गुस्सा रोक कर दुख क्यों सहन कर रहे हो। वीर व्रति तुम धीर अछोभा,
और जो वीर होते हैं उनको धैर्य और क्षमा शोभा देती है। गारी देत न पाहु शोभा। और तुम दूसरों को गाल मतलब वीर का कर्तव्य होता है, तुम तो अपने आप को वीर बता रहे हो, तो वीर का कर्तव्य होता है धैर्य और दूसरों को माफ कर देना। पर आप तो गाली दे रहे हो, तो गाली देना एक वीर को शोभा नहीं देता, एक वीर को अच्छा नहीं लगता। तो ये सब बातें वो व्यंग्य में कह रहे हैं लक्ष्मण, इनडायरेक्ट वे में कह रहे हैं। तो हम इसका भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में परशुराम की बात सुनकर लक्ष्मण कहते हैं, हे मुनिवर, आप अपनी वीरता का बखान करते हुए थक नहीं रहे हो। आपने कई प्रकार से अपनी वीरता के बारे में बतलाया है। आपके बल और साहस के बारे में आपसे अच्छा भला कौन बता सकता है। अगर इतने से भी आपका मन न भरा हो तो अपना क्रोध सहन कर खुद को पीड़ा न दें, अपितु लेकिन किंतु बट परंतु फिर से अपनी वीरता का बखान कर लें। आप एक वीर पुरुष हैं जिनमें धैर्य और क्षमा है। आपके मुंह से अपशब्द शोभा नहीं देते। अगला दोहा बचा हुआ है। सूर समर करनी करही, कही न जनावही आपो। विद्यमान रन पाई, रिपु कायर कथहि परतापो। सूर मतलब वीर, समर मतलब युद्ध, करनी मतलब कार्य, करही मतलब करता है, कही मतलब कहना, न मतलब नहीं, जनावही मतलब बताता है, आपहु मतलब अपने आप। विद्यमान रहना, रन युद्ध भूमि, पाई पाना, रिपु मतलब दुश्मन, कायर मतलब जो डरपोक होता है, कथही मतलब कहना, प्रतापु मतलब अपनी बड़ाई। अब यहाँ पर लक्ष्मण क्या कहते हैं कि जो सूरवीर होता है वो युद्ध में अपने कार्यों का वर्णन कर्म के द्वारा देता है। वहाँ युद्ध में वो करके दिखाता है। वो जो लड़ाई लड़ता है, सामने वाले को हराता है, तो वो दिखा देता है कि मैं कितना बड़ा योद्धा हूँ। जो कायर होते हैं वो कथनों के द्वारा, सिर्फ शब्दों के द्वारा ही अपनी बड़ाई करते हैं। तो अर्थ होगा जो वीर होते हैं वे व्यर्थ में अपनी बड़ाई नहीं करते, बल्कि अपनी करनी से अपनी वीरता को सिद्ध करते हैं। वे तो कायर होते हैं जो युद्ध में शत्रु के सामने आ जाने पर अपना झूठा गुणगान करते हैं। समझ में आया? सूर समर करनी करही, कहीं न जनावही आपू। जो वीर योद्धा होता है वो युद्ध भूमि में सामने वाले को हराकर विजय प्राप्त करके अपने कर्मों के माध्यम से बताता है कि वो कितना वीर है। और जो कायर, जो डरपोक, जो भीरु प्रवृत्ति के होंगे वो अपनी वाणी के माध्यम से बड़बोलापन करके दिखाएंगे कि वो कितना बड़ा योद्धा है। पर सच्चा योद्धा कौन है? जो कर्म के माध्यम से दिखाता है, जो विजय प्राप्त करता है सामने वाले के ऊपर, वो ही सच्चा योद्धा है। अब देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि एक वर्ण की आवृत्ति पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर क क आया है बार बार, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार हो गया। भाषा कौन सी है? अवधि भाषा। ये किस में आएगा? काव्य सौंदर्य। मान लो आपको काव्य सौंदर्य पूछें तो आप भाषा बताओगे, अलंकार बताओगे, रस बताओगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें यहाँ पर मैंने आपको वो जो भावार्थ है उसको एक साथ दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।